तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिला लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लुहड़ू मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान वो मैदान में चल रही तैयारियों का निरीक्षण करने मंच पर भी पहुंचे। तैयारियों का जायजा लेते समय उनके साथ सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 अक्टूबर को लुहड़ू मैदान में रैली है, जिसको लेकर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भी यहाँ निगरानी रखी जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के प्रयास से ये प्रोजेक्ट और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको मंजूरी देकर मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा संदेश जो है वो हम सबको दिया है। एक भव्य रैली का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। मैं पार्टी की तरफ से, लोगों की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि कोई भी किसी तरह की कमी यहाँ ना रहे। आगे बढ़ेंगे। पांवटा साहिब क्षेत्र से भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद नेता इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इन्हीं नेताओं में से एक हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की करीबी मदन मोहन शर्मा। मदन मोहन शर्मा का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के संवाददाता सतीश शर्मा ने उनसे बातचीत की। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी प्रदेश में टिकटों को लेकर स्थिति स्पष्ट ना हुई हो, पर नेताओं ने दिन रात अपनी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी। इस समय हम पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में मौजूद, आपको तस्वीरें यहां से दिखाएंगे। बीजेपी के नेता मदन मोहन शर्मा का चुनाव प्रचार लगातार जो चल रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार मदन मोहन शर्मा लोगों के जा रहा है। इस तरीके से पांवटा साहिब क्षेत्र में और भी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कई नेता जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और खासकर मदन मोहन शर्मा की अगर हम बात करें तो इनको सबसे प्रबल दावेदार पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के भीतर जो वो माना जा रहा है। बातचीत करेंगे। मदन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपसे जाना ये हम चाहेंगे कि अभी टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या उम्मीदें? उम्मीदें बहुत अच्छी है और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है और प्रदेश का नेतृत्व है तो उनसे मेरे को पूरी 100% आशा है कि इस बार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट होने के बाद मैं पब्लिक में भी आऊँगा और अभी भी पब्लिक में, और पार्टी को मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच मदन जी आप जा रहे हैं, किस तरीके का समर्थन लोगों से मिल रहा है? पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको देख रहे हैं, दिन रात आपकी जनसभाएं चली और अभी फिलहाल एक जनसभा में आप पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हाँ, जनता का भारी समर्थन प्राप्त है और हम ईमानदारी से और काम करने की तमन्ना दिल में रखे हुए हैं और पांवटा की प्रबुद्ध जनता इस बात को समझ भी रही है कि अच्छा जो नेतृत्व अगर आएगा तो हम उनके साथ होंगे और यहाँ जो विकास की गति है और तीव्र होगी पांवटा साहिब में। मदन जी, हाल में आपकी जगत प्रकाश नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, उनसे भी मुलाकात हुई थी, तो किस तरीके की चर्चा है और क्या लगता है कि मदन मोहन शर्मा ही बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, ये माने? देखिए, वो तो संगठनात्मक चर्चा करते हैं और उसी विषय में मैंने भी अपने आप को कहा कि पार्टी में मैंने प्रबल दावेदारी पहले भी रखी थी और इस बार भी है और इस बार पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ मैं मैदान में हूँ। और बिल्कुल, तो ये थे मदन मोहन शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर ये उम्मीद जताई कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको पांवटा साहिब से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि पांवटा साहिब में पिछले समय में जरूर ये देखने को मिला है कि कुछ नेता रुष्ट पार्टी से हुए हैं, पर उन्हें इस बात को लेकर भी आश्वस्त नजर आए कि उनको मनाने में ये जो है वो कामयाब हो गए। देखना होगा कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी इस बार किस उम्मीदवार पर दाव खेलती है। न्यूज़ 18 हिमाचल के साहिब से सतीश।
उधर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट की रेस में 4 नेताओं ने अपनी दावेदारी ठोकी है। इनमें से एक हाल ही में कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हुए विधायक लखविंदर सिंह राणा हैं। वहीं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक कृष्णलाल ठाकुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिनारायण सिंह सैनी के भतीजे हरप्रीत सिंह सैनी और सरवन चंदेल हैं। अब 4 नेताओं की दावेदारी के बाद पार्टी हाईकमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी तालमेल बिठा रही है और जब इतना बड़ा परिवार हो भारतीय जनता पार्टी है तो स्वाभाविक तौर पे छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। छोटा मोटा मनमुटाव जो परिवार में होता रहता है, सबसे बैठ के बातचीत करेंगे और एक समुचित हल निकालेंगे। अगर पार्टी हमारे को विश्वास दिलाती है तो मैं पार्टी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो पूरी मेहनत से परिश्रम से सबको साथ लेकर, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, सभी नेताओं को साथ लेकर पूरे एकजुट होकर हम पार्टी की सेवा करने के लिए तैयार हैं। जो भी पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी उसके लिए बिल्कुल बखूबी निभाएंगे, बखूबी तैयार हैं। पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सारी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद।